आप में से बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलीटेक्निक के बाद बीटेक करें या जॉब। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स की भी बात करेंगे और मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आपको कोर्स या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो चलिए फिर जल्दी से जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलीटेक्निक करने के बाद अगर आप जॉब ज्वाइन करेंगे, मेरा सजेशन है अगर आप पहले जॉब करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं। और उसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री की नॉलेज लेंगे और इसके बाद अगर आप बीटेक प्रोग्राम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है इंडस्ट्री में। और जब आप एक प्रोग्राम कर चुके हैं तो उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तो आपके जो चांसेस है ना सैलरी हाइक के एंड प्रमोशन के, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट आई नो कि इतना काफ़ी नहीं है, तो हम इसके और भी फैक्टर्स पे बात करते हैं। सो लेट्स सपोज कि आपने जॉब ज्वाइन करी पॉलीटेक्निक करने के बाद और अभी आपका जो रीसेंट पैकेज है दैट इज़ 2 से 3 लाख तक का। तो अगर आप बीटेक करते हैं, इसके बाद जॉब ज्वाइन करने के बाद 1-2 साल का आप एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आप बीटेक प्रोग्राम करते हैं, तो आपका पैकेज डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीटेक प्रोग्राम हम कैसे करें, हम जॉब नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अब आप कर सकते हैं बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम या फिर बीटेक पार्ट टाइम, बीटेक लेटरल एंट्री, जो कि आप अपनी जॉब के साथ ही साथ कर सकते हैं। मतलब आपको जॉब भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी एक और ख़ास बात यह है कि जब आपके पास ऑलरेडी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलीटेक्निक होता है तो आपका जो बीटेक का जो ड्यूरेशन हो जाता है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल का, वो कम हो जाता है। आप सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, यानी कि पूरा बीटेक प्रोग्राम आपका 3 साल का हो जाता है। तो इसमें आपका 1 साल भी कम हो जाता है। और इसके अलावा आपको सभी के सभी स्पेशलाइजेशन भी मिल जाते हैं इस प्रोग्राम में। और उनमें से कुछ बेस्ट स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके करंट जॉब नीड के साथ, और उनका पैकेज भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। तो यस, अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी और स्ट्रीम में करा है और अब आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। तो अगर आप पॉलीटेक्निक करने के बाद सीधा बीटेक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर आपको एक तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। हर जगह के अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होते हैं जिसको आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आप क्लियर करके ही जा सकते हैं। और अगर वो आप क्लियर नहीं कर पाते और आप ऐसे ही किसी टियर 3 यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो भी आपके आगे के करियर के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इससे बेटर है या तो आप एक टियर 1 या टियर 2 यूनिवर्सिटी में जाएं, यानी कि टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में जाएं, जैसे कि आईआईटी वगैरह में कहीं जाएं, या फिर आप करें एक स्मार्ट वर्क और आप पहले लें जॉब एक्सपीरियंस एंड उसके बाद करें बीटेक। तो फिर जो नॉर्मल बीटेक वाले हैं ना, उनसे भी ज़्यादा पैकेज होगा आपका। अब बात करते हैं बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम की, जो कि आप पॉलीटेक्निक के बाद जॉब करेंगे एंड कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अगर इस प्रोग्राम को करते हैं तो फिर आपको मिलती है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहां पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो होंगी यूजीसी एंड एआईसीटी अप्रूव यूनिवर्सिटीज़, वहां से आप इस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं, जहां पे आपको हाइब्रिड मोड पे प्रोग्राम मिलता है। एंड उसके अलावा आपको उनके सभी फैक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं collegevidya.com पे, और उन सारे फैक्टर्स को देख के आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी भी चुन सकते हैं। उनके फीस स्ट्रक्चर से लेके, सिलेबस से लेके, जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, हर चीज़ आप देख सकते हैं। एंड यहाँ भी बेस्ट पार्ट ये होगी कि आप अपनी जॉब के साथ ही साथ इस प्रोग्राम को आराम से परस्यू कर लेंगे। अब बात आती है कि आपके लिए जॉब ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइन कंसल्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्शन इंजीनियर, रिसर्च प्रोफेशनल एंड मोर। इसके साथ ही आप कुछ टॉप कंपनीज भी देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप ये प्रोग्राम करते हैं तो आपकी जॉब भी लग सकती है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये डिग्री बिल्कुल एक्सेप्टेड है, तो फिर आप वहाँ पे भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इस
प्रोग्राम को करने के लिए आपका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा। तो इट वेरीज फ्रॉम ₹35,000 टू ₹45,000 पर सेमेस्टर। दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। एंड आई होप कि अब आपने डिसाइड कर लिया होगा और आपको आंसर भी मिल गया होगा कि आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद क्या करना चाहिए, जॉब या बीटेक प्रोग्राम। एंड अगर आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट हो या कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं।